हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम खत्म कर मारेंगे आज, कर लेंगे आज। ठीक है ना। और इनसे क्वेश्चंस आई होप, मुझे नहीं लगता कोई बाहर आएगा, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर प्रोवाइडेड विद 90 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर दिया हुआ है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको H2SO4। टू प्रिपेयर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गिव रीजन। तो करेक्ट वे क्या है कि भाई जब हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो क्या करते हैं हम, कैसे बनाते हैं इसको हम। तो भाई डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो पहली बात तो वो है कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि भाई आपका हीट रिलीज होती है जब आप उसमें एसिड में वाटर मिलाते हैं, वाटर एसिड मिलाते हैं, जब आप इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो करते कैसे हैं कि भाई आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो भाई वाटर में जाके टूटेगा। ठीक है ना, टूटता है इसलिए हीट निकलती है बेटा। तो अब करना क्या है आपको, इसलिए आपको इजीली आराम आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ताकि एसिड आपका बाहर ना आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। वाटर के अंदर एसिड को डालते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बाय स्टीयरिंग हिलाते रहेंगे उसको ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका, हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन चेंज ऑन डाइल्यूशन। तो हाइड्रोनियम आयन चेंज कैसे होती हैं, तो डाइल्यूशन पे वो डिक्रीज कर जाती हैं। क्या करती हैं वो, डिक्रीज कर जाती हैं एज पर वॉल्यूम। कैसे, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक नींबू ले लिया, नींबू निचोड़ दिया ग्लास में, ठीक है, और दूसरे में आपने वाटर ले लिया। ठीक, अभी आप देखेंगे तो जैसे टेस्ट करेंगे तो नींबू का पानी बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी में डाला तो उसका खट्टापन कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है बेटा। ठीक है ना। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो जब वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वाटर जैसे जैसे आपने वाटर मिलाते रहे धीरे धीरे, जैसे डाइल्यूशन किया आपने, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन एसिड आपका कम था। इसीलिए क्या होगा, उसका जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगी चेंज, वो चेंज हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कलेक्टेड एट कैथोड। कि एनोड पे कौन सी गैस आएगी और कैथोड पे कौन सी गैस आएगी आपका। तो एनोड पे बेटा ऑक्सीजन आती है, ये आपको ध्यान रखना है, और कैथोड पे आपका आता है हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद वाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द इलेक्ट्रोड डबल देन अदर। अब ये डबल क्यों होती है इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड एक पे डबल होती है, एक पे सिंगल होती है। कैसे, देखिए अब जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ ऑक्सीजन। जब आप बैलेंस करेंगे इसको तो ठीक है, कैसे होगा बैलेंस, H2 तो हो गया बैलेंस, चलो और कैसे बैलेंस होगा, वो तो वैसे O2 होता है, तो आपने O2 बैलेंस किया इसको। ठीक है। फिर आपको दो लगना पड़ेगा, यहाँ से भी ये हो गया, तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, डबल हो गया, ऑक्सीजन सिंगल हो गया। ये इस तरह से होता है। अगला ऑप्शन है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडिड टू वाटर। ठीक है। देखिए अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज अ पोर कंडक्टर। ठीक है ना, वाटर पोर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके अंदर H2SO4 मिला देंगे तो इसमें क्या होगा, आयन बनेंगे, H प्लस वाले आयन बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O प्लस, तो फिर यही कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसलिए हम इसको एसिड डाल के गुड कंडक्टर बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है पीएच, थर्ड क्वेश्चन पर थर्ड, पीएच हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ एक्सप्लेन बाय गिवन 3 एग्जांपल्स। तो भाई ये तीनों आपको पता होंगे। पहला तो देखिए सोइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए सोइल में आ जाएगा पूरा। दूसरा आपका भाई ये आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है तब सम इंसेक्ट्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का। और हमारे बॉडी में डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा रोल है। और लास्ट अगर मैं बोलूँ तो आपका टूथ डिके, जो हमारे दांत वात खराब हो जाते हैं टूथ डिके में पॉइंट, अगर हमारी पीएच 5.5 से कम हो जाएगी माउथ की तो टूथ डिके हो जाता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार, जो 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर और व्हाट है पर्पस इट इज यूज्ड। तो भाई डिफाइन करना है आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और कौन सा पर्पस है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे नाम बोला गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट करेगा यूनिवर्सली, ठीक है ना,
तो इसमें ये मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट डाइज का। ठीक है, बात करें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की तो डिफरेंट डिफरेंट डाई का मिक्सचर होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के साथ डिफरेंट कलर देता है। ठीक है, डिफरेंट अगर बात करें हम डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के साथ डिफरेंट डिफरेंट पीएच देगा, बता देगा कि भाई कौन सा पीएच है कौन सा बेस है। ठीक है ना। और इसका क्या है, कलर कलर प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है ना। ये कलर प्रोड्यूस करेगा एसिड बेस के साथ, एसिड के साथ अलग करेगा बेटा और बेस से अलग प्रोड्यूस करेगा। उससे पता चल जाएगा, ये बता देगा कि भाई कोई चीज़ एसिड है या फिर पीएच। ऑन पीएच चार्ट पेपर पे देख के हम उसे बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका टू सोल्यूशन ए एंड बी। ठीक है, हैव पीएच वैल्यूज ऑफ 3, ये 3 है आपका। उसके बाद ये आपका है 9.5 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दीज विल टर्न लिटर सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो भाई ब्लू टू रेड तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि और एंड विच टर्न फ्रॉम क्लीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो आपको बताना कि ब्लू टू रेड कौन सा करेगा। तो भाई आपको पता है रेड, एसिड। ठीक है, तो एसिड करेगा आपका, क्या करेगा, आपका ब्लू टू रेड करेगा। और जो आपका मतलब यहाँ पे देखिए एसिड कौन सा होगा दोनों में से, ए या बी में से एसिड, जिसकी सात से पीएच कम होती है आपको पता है वो एसिड होता है। तो जो 3 वाला है ए वाला वो ब्लू रेड करेगा और जो बी वाला है जो बेस है वो आपका फिनोल्फिन को कलरलेस टू पिंक करेगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज न्यूट्रल सब्सटेंस, व्हाट कलर विल you get when you add a few drops of universal indicator to test tube containing distilled water। ठीक है, अगर बात करें न्यूट्रल सब्सटेंस की तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी पीएच 7 होता है। ठीक है, जिसका पीएच 7 होगा हम उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हम उसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल सब्सटेंस। अब कलर कौन सा आएगा, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की डालेंगे ड्रॉप इस पे डिस्टिल वाटर पे, तो भाई वो आएगा आपका पिंक कलर। ठीक है, नहीं सॉरी ग्रीन कलर आएगा बेटा, पिंक कलर तो उसका फिनोल्फिन का था। यहाँ पर आपका कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, जो आपका बताता है कि भाई क्या है, डिस्टिल वाटर क्या है, एक तरह से आपका न्यूट्रल है। ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है डिस्टिल वाटर, क्योंकि इसमें आयंस वगैरह नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, state the relation between hydrogen ion concentration of an aqueous solution and its pH। तो इसका जो रिलेशन होता है आपका पीएच जो होती है आपकी इक्वल टू माइनस और लोग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है कि भाई अगर कोई चीज़ बढ़ेगी, अगर पीएच जो होता है वो अपोजिट होता है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो डिक्रीज हो, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही रिलेशन होता है इसके बीच में, इसके पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच में। अगला ऑप्शन आपका क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन हैज अ पीएच 7। ठीक है, दिस सोल्यूशन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। तो भाई 7 जिसकी पीएच होगी तो वो न्यूट्रल होगा, सीधी सी बात है, ये तो इजी हो गया। 7 से कम है तो एसिड और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। पीछे से हायर पीएच वैल्यू 1 MnSCl और 1 NaOH सोल्यूशन। तो देखिए मैंने हायर की बात की है, तो हायर पीएच पीएच 1 to 7 14 हम नापते ही हैं, हम मेजर जो करते हैं 7 से, जो 0 से 7 से जो कम होता है वो आपको क्या क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। सबसे ज़्यादा वाला आपका बेस। ठीक है, तो फिर किसकी ज़्यादा पीएच होगी, बेस मतलब NaOH की। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देख लेते हैं एक बार हम। बोला उसने कि भाई टूथ एनामल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ठीक है भाई, हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, व्हाट शोज व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो टूथ एनिमल है बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी वो डैमेज हो जाता है जब हम ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं या मीठा खाते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि भाई अगर पीएच, अगर माउथ की हमारे पीएच हो गई 5.5 से कम, ठीक है, कम हो गई, तो क्या होगा, जब कम हो जाएगी तो हमारे जो हार्ट सब्सटेंस एनामल है दांत हमारा खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्यूट्रल कौन करेगा इसको, भाई एसिड को न्यूट्रल करता है आपका बेस। अगर कौन करता है, बेस। तो अगर हम अपने को टूथपेस्ट में बेसिक यूज़ करते हैं तो इजीली हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं और अपने दांतों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला, हाउ डू H+ आयंस एडजस्ट इन वाटर। तो भाई वाटर में कैसे एडजस्ट करता है, बताया था मैं आपको, H2 वो लिया आपने, ठीक है ना, और जब ये इस तरह से बन जाता है H3O+, इस तरह से इसमें एडजस्ट करता है वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन के अंदर। नेम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट,
ऑफ बेकिंग पाउडर। आपको बताना है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बेकिंग पाउडर के। तो वो आपके होते हैं भाई, तो बेकिंग पाउडर सोडा और एक टार्टरिक एसिड। एक तो आपका बेकिंग सोडा होता है, पाउडर के अंदर यूज़ करते हैं हम एक सोडा, और प्लस टार्टरिक एसिड। राइट केमिकल नेम ऑफ Na2CO3 10H2O। तो ये आपका क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट 10 है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, सोडियम कार्बोनेट और डाइकाहाइड्रेट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है गिव वन वर्ड फॉर वाटर सोल्यूबल बेस। तो बेटा इसका नाम होगा अल्कली। ठीक है, क्या होता है अल्कली, जो जिसे हम पानी में मिलाते हैं तो वो वाटर सोल्यूबल होती है बेस, उसे बोलते हैं अल्कली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। तो सबसे पहले आपको जिप्सम का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, आपका जिप्सम है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो उसमें वाटर, जो इसे वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मैं आपको बताया था पहले ही। और जब आप इसे हीट करेंगे इतने पे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम POP भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ड्यूरिंग समर रीजन, ठीक है, और a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk, give one reason। तो भाई वो मिलाता क्यों है, ऐसा करता क्यों है, तो इसका रीज़न यही है कि जब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा मिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करता है, अब दूध को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, दूध को ख़राब होने से बचाता है, और पीएच चेंज करने पीएच चेंज कर देता है, ताकि पीएच, देखो पीएच चेंज होगी, फिर इसका रिलेशन किससे है, बैक्टीरिया से। क्योंकि बैक्टीरिया, देखो आपने पढ़ा है, जब दूध खराब हो जाता है, आपने देखा भी होगा, पता भी होगा, मम्मी बोलती भी होंगी आपकी, कि दूध जैसे खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है या फट जाता है, खट्टा हो जाता है दूध। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो ना करें, इसलिए वो क्या करता है, खट्टा ना हो, फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन क्योंकि बैक्टीरिया करते हैं, फर्मेंटेशन करेंगे, दूध बंद रहेगा तो ऊपर से, तो इसमें वो सोडा डाल देते हैं ताकि वो उसमें वो ग्रो नहीं करते, दूध खराब नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 है आपका। A compound X of solution is used as an antacid with it decomposes on strong heating. Sorry, name the compound X and give it chemical formula. Write a balanced chemical equation to represent the decomposition of X। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड X है जिसे हम एंटासिड यूज करते हैं, वो आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, और डिविड केमिकल फार्मूला मैंने वो भी दे दिया आपको। राइट ए बैलेंस टेबल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H। अगर आप इसको गर्म करेंगे HCO3, अगर आप इसे गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस आपका निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस आपका वाटर। ठीक है, आप पूछा गिवन यूज एंटासिड, एंटासिड के अलावा इसका कहाँ यूज होता है इसका, तो भाई इसका यूज होता है छोले भटूरे बनाने में, चिप्स बनाने में, पेस्ट्री इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लिस्ट द इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो भाई पहले तो बता दूँ क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, जिसमें फॉर्मेशन करते हैं किसकी, NaOH की। ठीक है, जिसमें टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं NaOH की, कैसे बनता है कि भाई हम NaCl में डाल देते हैं वाटर, तो आपका NaOH बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, आपसे यही यूज़ पूछा हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, तो भाई पहली बात तो यही है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका, और सॉरी सोप डिटर्जेंट के अंदर यूज़ होता है इसका, सोप डिटर्जेंट्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक एज अ फ्यूल यूज होती है ये आपकी। ठीक है, और आपका वेजिटेबल ऑयल को जो वो बनाते हैं हाइड्रोजनेशन करते थे हम, हाइड्रोजनेशन चैप्टर 4 में किया हमने, वहाँ यूज़ होता है इसका। क्लोरीन आपका डिसइंफेक्टेंट है, पानी साफ करने का काम आता है, और प्लस आप बोल सकते हैं PVC पाइप वगैरह बनाने का काम आता है, और आपका पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत यूज़ है इनके, तो आप एक यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है,
अगला ऑप्शन है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप्स ऑफ दिस सॉल्ट, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, तो बनता कैसे है भाई, जब आप इसका सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाल देते हैं आप वाटर ऑफ डिस्टिलेशन, तो बन जाता है आपका, कितने डाल देते हैं 10, ठीक है, तो आपका बन जाता है Na2CO3 10H2O, ठीक है, तो पहले बन गया, मतलब रीक्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसका सोडियम कार्बोनेट का। अगला ऑप्शन वो पूछ रहा है आपसे, एवोल्यूशन दे दीजिए, तो वो भी हमने दे दी है उसकी। तो पहले पूछे हाउ इज, तो बोलना है आपको रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्वेश्चन आपने दे दिए। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन रिमूव बाय परमानेंट, तो हम बोलते हैं भाई इसको परमानेंट हार्डनेस को ये रिमूव कर देता है, परमानेंट हार्डनेस को, ठीक है, लिख सकते हैं उसको आप परमानेंट हार्डनेस। अगला ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, जब आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो और गैस जी इज प्रोड्यूस, ठीक है, और इज लिबरेटेड एट एनोड, वो एनोड पे निकलती है जब ब्राइन का करते हो आप, तो व्हेन दिस जी इज पास थ्रू अ स्लेट लाइम, स्लेट लाइम से पास करते हैं, स्लेट लाइम आपका होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कंपाउंड सी इज फॉर्म्ड, कंपाउंड सी आपका फॉर्म होता है। थोड़ा आधा क्वेश्चन पे दूसरे पेज पे है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो भाई देखिए, पहली बात तो जो ब्राइन है आपका NaCl होता है, उसमें जो NaCl में जो जी मतलब ये होती है आपकी क्लोरीन गैस, वो रिलीज होती है एनोड पे। जब इस क्लोरीन गैस को हम ब्रासलेट लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से पास करते हैं, तो आपका बन जाता है कंपाउंड सी मतलब ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा। आप चलते हैं दूसरे मतलब आगे इसके पार्ट्स पे। अब देखिए आपको दिखाई देगा, समझ में आ गया होगा, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो जो बना आपका CaOCl2, उसको वाटर डिसइंफेक्टिंग करने में काम करते हैं। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ GnC मैंने आपको बता दी, जी आपका क्लोरीन है, सी आपका CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर है आपका। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व लिखना है इसके अंदर, तो केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताई दी है कि भैया आपने जो, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई, जो स्लेट लाइम है उसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, उसमें आपने डाला है क्लोरीन, ठीक है ना। जो दूसरा होता है, तो मैंने बेटा आपको पीछे बताया था फॉर्मूला स्लेट लाइम में CaO, वो नहीं होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला होता है आपका क्विक लाइम का, ठीक है, किसका होता है, क्विक लाइम का। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी गिवन इट्स केमिकल नेम, तो जो सी है आपका जो बना है इस पर, जो ब्लीचिंग पाउडर बना इन दोनों से मिलके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो ये तो गया उसका केमिकल नेम। और वैसे अगर कॉमन नेम की बात करें उसकी हम, तो बात होता है इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर। अगला ऑप्शन क्या है आपका, वाइट पाउडर इज एडिड विद बेकिंग केक, ठीक है, टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, और आपको बताना है कि भाई राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन इट पाउडर इज हीटेड इन ड्रिंकिंग बेकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पाउडर है वो बेकिंग पाउडर है आपका, जो आपने मिलाया इसके अंदर, ठीक है ना, बेकिंग पाउडर, उसमें होता क्या क्या है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है आपका बेकिंग सोडा, और दूसरा होता है इसमें टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा जो आपने पता ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो आपका NaSCO3। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है जब गर्म होता है, मतलब जो NaHCO3 जब आपसे हीट करेंगे तो इसमें CO2 गैस निकलेगी, जो इसको स्पंजी बना देती है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देती है, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, अब आपको इन दोनों का फंक्शन बताना है। तो भाई ये तो कर रहा है फ्लफ, इसे वो बना रहा है फ्लफी स्पंजी, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा बड़ा सा हो जाए, क्योंकि इसमें CO2 गैस निकलती है। दूसरा जो टार्टरिक एसिड क्या करता है, देखो टार्टरिक एसिड इस बेस को न्यूट्रल करता है। क्यों, अगर हम सिर्फ ये डाल देंगे आपका क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो कड़वा कर देगा, ठीक है, बिटर टेस्ट कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर टार्टरिक एसिड डालते हैं ताकि वो उसे न्यूट्रल कर दे इस बेस को, और कड़वा ना होने दे टेस्ट को, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वो देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच sodium chloride is obtained, which type of salt is it, when is it called rock salt, how is rock salt formed।
तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इजी कैसे हो गया, एसिड और बेस जो मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि भाई NaOH आपका बेस हो गया प्लस HCl आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, किस तरह सॉल्ट है ये, तो ये सॉल्ट आपका न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि ये किससे बना है, एसिड और बेस से, और वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वैन इट इज कॉल्ड रोड सॉल्ट, रोड सॉल्ट कब बोलते हैं, ठीक है। और हाउ इज रोड सॉल्ट फॉर्म, तो भाई रोड सॉल्ट कब बोलेंगे इसको हम, जब ये सी वाटर जो जब जब सी वाटर होता है, समुद्री किनारे नमक को बनाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है आपका, तो इसे बोल देते हैं हम रॉक सॉल्ट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो भाई इसे हम क्या करते थे, जैसे आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे जो समुद्र सी सॉल्ट जहाँ नमक ज़्यादा मिलता है वहाँ पे हम उसको गड्ढा करके पानी को भर देते हैं, और वो उसके वाटर एवापोरेट हो जाता है और क्रिस्टल बन जाते हैं, ब्राउन क्रिस्टल, ठीक, विद इम्प्योरिटीज़। फिर इसको हम बाद में रिफाइन कर लेते हैं और आपका क्या बन जाता है, रॉक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें बनने में, लेकिन इजीली बन जाता है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच यूज फॉर प्लास्टरिंग, कैल्शियम कंपाउंड प्लास्टरिंग आ गया तो आप समझ गए होंगे। फ्रैक्चर बोन्स आ गया, काम हो गया आपका। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन शो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको पता लग गया, मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन पहले ही, कि भाई अगर आप कैल्शियम डाइहाइड्रेट को, मतलब जिस्म को हीट कर देंगे 373 केल्विन पे, तो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ हाफ एस्टोन के बन जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन मैंने आपको दिखा दी। अब प्रिवेंट क्या क्या करना है, मतलब आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि भाई 373 केल्विन से ऊपर गर्म नहीं करना है इसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसके अंदर हाफ H2O होता है, ठीक है ना, हाफ H2 बताया ना मैंने, इसके अंदर हाफ H2 होता है आपका पीओपी के अंदर। अगर मैं आपने इससे ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये वाटर भी उड़ जाएगा और आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले पीछे 17 में। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम has the property of hardening when it's mixed with a proper quantity of water. Identify the compound and write the chemical formula. Write the chemical equation for its preparation. Mention any one use for the compound. ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, ये पीछे दिया हुआ था कि जब जिप्सम को आप गर्म करेंगे एट 373 केल्विन तो आपका क्या बन जाता है, PaPO हाफ एच टू वाला बन जाता है। और वही क्वेश्चन आपको लिखनी है 373 केल्विन पे। और यूज़ किया इसका, वही प्लास्टर करने का काम आता है ना, ट्वाइस बनाने का काम आता है, ये आप लिख सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फटाफट से, कि भाई गिव सिचुएबल रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनके आपको रीज़न देने हैं कि ऐसा क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर है ये, सॉरी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट। तो भाई सीधा सीधा यही आंसर है इसका, कि भाई आपका जो रेन वाटर है इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कब होती है भाई, जब आयंस होंगे फ्री टू जो मूव करेंगे। तो डिस्टिल वाटर में आयंस, ऐसे आयंस नहीं होते हैं, इसमें आयंस होते हैं, तो ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। तो भाई जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा खा लेंगे तो फिर क्या होगा, एसिड ज़्यादा बनेगा बॉडी में, हमारे स्टमक में। उससे फिर हमें क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। इसी वजह से हमें क्या होता है, बर्निंग, जलने जलने जैसा फील होता है, ठीक है। उसके बाद अ टार्निश कॉपर वेसल गेन्स इट्स शाइन व्हेन रब्ड विद लेमन, ठीक है। जो आपको जो कॉपर तांबे के बर्तन होते हैं वो काले से हो जाते हैं, थोड़े हरे से होते हैं थोड़ी, तो वो दोबारा से जब हम लेमन नींबू रगड़ते हैं उस पर, तो दोबारा से शाइन करते हैं वो, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई जो कॉपर वेसल है, जब ये आप इनको यूज़ करते हैं तो भाई ये बेसिक 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 कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसको टार्निश कर देता है। लेकिन अगर हम लेमन डालेंगे तो ये तो आपका क्या है, आपका ये आपका बेस है, और बेस के अंदर जब एसिड डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, तो ये साफ हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू वाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर ऑफ टू एयर। तो भाई जो आपका क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं वाइट सोडा के, वो होते हैं Na2CO3 10H2O। जब आप इसे गर्म कर देंगे तो क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं की वजह से कलर होता है इनमें। अगला और पॉइंट है लास्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक।
ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई, जो आपका सोडियम क्लोराइड है तो किससे मिलकर बना है? स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग होता है आपका बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? आपका सोडियम क्लोराइड बना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये न्यूट्रल होता है। दूसरी बात, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ये बेसिक है, ठीक है ना। ये किससे मिलकर बना है? ये बना है आपका NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, इसलिए क्या होता है आपका ये बेसिक होता है बेटा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन से जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको कराने चाहिए, और उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग, और पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।